भारत, खबरें वही जो हो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। हमारी मौजूदगी इसमें राजमहल में है। हमारे राजमहल आने का पर्पज है कि बस्ती के राजा ऐश्वर्य सिंह को राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम राजा साहब से बात करके जानेंगे किस तरह से जिम्मेदारी मिली है, आगे का स्टैंड क्या रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है ये चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर आधारित पार्टी है। इसमें चौधरी अजीत सिंह जी के संघर्ष हैं और चौधरी जयंत सिंह जी का युवा नेतृत्व है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इस पार्टी को उत्तर प्रदेश की कमान मुझे दी गई है। चौधरी जयंत सिंह जी बहुत युवाओं के मुद्दों को लेकर, उद्यमियों के मुद्दों को लेकर हमेशा बहुत गंभीर रहते हैं। उसी के उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है, युवाओं को ध्यान में रखकर ये जिम्मेदारी दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि युवाओं का जो राजनीति में जो एक भागीदारी है वो कहीं से बढ़े। जब चौधरी जयंत सिंह जी जब सबसे पहली बार राज्यसभा गए थे तो उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने बात करी थी कि जो एमपीज और एमएलएज की जो उम्र है वो 25 साल से घटाकर 21 साल करी जाए। तो युवाओं को लेकर वो और युवाओं के कौशल को लेकर वो हमेशा गंभीर रहते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक युवा नेतृत्व को ऐसी जिम्मेदारी दी है। जैसे कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी भी कही जाती है, नौजवानों की, तो किसानों के लिए क्या इसमें स्टैंड रहेगा, क्या आगे रणनीति रहेगी किसानों के लिए, किस तरह से यहाँ पे कार्य किया जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है और चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है जो ये कहती है कि राष्ट्र की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, तो हम लोग हमेशा जो भी हम लोगों की राजनीति रहती है वो किसान संबंधित ही रहती है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान में जो संसाधन है, जितने भी संसाधन हिंदुस्तान में, सबसे पहला अगर कोई किसी का हक है तो वो किसान का है। जब उत्तर भारत में चौधरी चरण सिंह जी जब प्रथम बार उन्होंने राजनीति में कदम रखा था तो उत्तर भारत में क्या, भारतवर्ष में वो किसानों की सबसे बड़ी आवाज बनकर वो निकले। उसके साथ साथ जब चौधरी अजीत सिंह जी जब केंद्र सरकार में वो मंत्री रहे, अलग अलग सरकारों में वो मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने किसानों के मुद्दों पर कभी भी समझौता नहीं किया। चौधरी अजीत सिंह जी का कलम तभी चलता था जब किसानों की मांगें पूरी होती थी। और साथ ही साथ जब जयंत चौधरी जी भी जब सबसे पहली बार जब केंद्र में आए और केंद्र में मंत्री बने, उस समय जो बहुत पुरानी जो किसानों की जो एक मांग थी गन्ना मूल्य को लेकर, वो उन्होंने पूरी करी और गन्ना मूल्य का जो रेट है वो 400 के ऊपर गया। तो हम लोग हमेशा किसानों को लेकर, खेती जो मजदूरों को लेकर, युवाओं को लेकर, उद्यमियों को लेकर हम लोग बहुत गंभीर रहते हैं और उन्हीं की जो उनकी जो आवाज है, इसको हम लोगों को गांव-गांव तक लेकर जाना है। विधानसभा चुनाव आने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? पार्टी मैदान में उतरेंगे आप, इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा का चुनाव आने वाला है और हम लोग एनडीए गठबंधन का एक घटक दल हैं। हम लोगों की तैयारी हर एक सीट पर होगी। हम लोग सारी की सारी 403 सीटों पर तैयारी करेंगे। हर सीट पर हम लोग लड़ेंगे। हम लोग, क्योंकि एनडीए का प्रत्याशी हर जगह लड़ेगा। ज्यादातर जगहों पर जो निशान है वो कमल का रहेगा, कुछ जगह नल का निशान रहेगा, कुछ और जगह पर जो एनडीए के और घटक दल हैं उनका निशान रहेगा। तो जो हमारी जो तैयारी रहेगी वो सभी की रहेगी और जिसको जहां मौका मिलेगा वो अपना चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो अन्य जो घटक दल हैं, जहां पर जिनका संबल नहीं है, वो लोग भी पूरी मजबूती प्रदान करेंगे। तो एनडीए आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल एक अहम भूमिका निभाने वाला है एनडीए गठबंधन के अंदर। जैसे कि बस्ती जिले में आप, तो आप यहाँ पे लोग बहुत जुड़े हुए आपसे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद काफी हर्ष लोगों में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया से लेके अन्य प्लेटफॉर्म पे लोग बधाई दे रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के युवाओं को? देखिए, मैं किसान परिवार से आता हूँ और मेरे पिता लक्ष्मेश्वर सिंह जी भी यहाँ से एक बार निर्वाचित होकर विधायक बने थे और वो एक जिले के किसान रहे और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 20,000 पेड़ उन्होंने लगाए। और साथ ही साथ मेरी माँ प्रशासनिक सेवा में रहीं, लेकिन आज की तारीख में भी वो किसानी ही करती हैं और गेहूं हुआ, धान हुआ, गन्ना हुआ, आम हुआ, इसी की खेती हम लोग करते हैं। तो हम लोग अमूमन हमेशा से एक किसान परिवार का हम लोग एक हिस्सा रहे हैं और मैं भी कोई राज परिवार से नहीं आया हूँ, कोई सिल्वर स्पून नहीं रहा है मेरे पास। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो किसानों के जो दर्द हैं उनको मैं समझता हूँ। हम बात कर रहे थे राजा ऐश्वर्य सिंह से, जिनको लोकदल की बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए हमेशा कार्य करती रहेगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद बस्ती के लोगों में खासा हर्ष है और आगे भी युवाओं और किसानों के लिए ये कार्य करते रहेंगे। बस्ती से अंकुश श्रीवास्तव, न्यूज भारत।